आज आप सभी लोगों का सदगुरु ITI के YouTube चैनल में स्वागत है। और आज फिर लेकर के आए हैं हम आपके बीच में सरफेस प्लेट को। ये है सरफेस प्लेट, थोड़ा सा दिखाइएगा आप। ये है सरफेस प्लेट, ये जो आपको दिख रहा है ये है सरफेस प्लेट। दिखा दिए पूरा, जिसको हम लोग सरफेस प्लेट बोलते हैं। ये जो है बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी यंत्र है। ये जो है मार्किंग टूल है। क्या है? मार्किंग। इस पे जो है मार्किंग किया जाता है। किसी जॉब को, किसी भी या किसी गोल राउंड जॉब जो होता है उसको भी इस पे रखा जाता है। यानी ये जो है मार्किंग करने का बेस है, एक तरह का बेस है। किसी तरह का कोई भी किसी भी टूल्स में यदि मार्किंग करना है, सेंटर लेना है या उसका सरफेसिंग चेक करना है, तो इसी पर यानी सरफेस प्लेट के ऊपर ही हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो ये है आपका सरफेस प्लेट। और ITI का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी यंत्र है ये जो आपको दिख रहा है सरफेस प्लेट। और ये जो है दो तीन जो मेटल में बनाया जाता है। ये जो आपको दिख रहा है ये जो आपको दिख रहा है क्लोज्ड ग्रे कास्ट आयरन का बनाया जाता है। क्लोज्ड ग्रे कास्ट आयरन का। और एक जो होता है, आपको बता दें, एक जो होता है ग्रेनाइट का भी बना होता है, और एक जो होता है लेड यानी शीशा का भी बना होता है। यानी 3 धातु में इसको बनाया जाता है। और तीनों जो धातु है उसका जो सरफेसिंग है अलग अलग सरफेसिंग है। जैसे आपका क्या बोलते हैं, ग्रेनाइट जैसे आप घर में देखे होंगे जो ग्रेनाइट लगता है ना, जैसे किचन में लगता है, जो जिस पे हम लोग चूल्हा रखते हैं या खाना बनाते हैं, जिस पे रख करके ग्रेनाइट के ऊपर ग्रेनाइट फिनिशिंग के लिए हम लोग ग्रेनाइट लगाते हैं ना घर में या फर्श पे, उसी तरह का ग्रेनाइट होता है जो सरफेस प्लेट में भी उसका उपयोग होता है। और बहुत वो जो है हार्ड होता है। क्या होता है? बहुत हार्ड होता है। इसलिए ज्यादातर उसका जो प्रयोग है, या लेड का यानी शीशा का भी जो बना होता है, ज्यादातर प्रयोग ITI में नहीं किया जाता है। उसका जो प्रयोग है जैसे टूल रूम हुआ, या छोटा छोटा मशीन का जो जहाँ पे पार्ट बनता है, जहाँ छोटे छोटे मशीन का जो पार्ट तैयार होते हैं जिस वर्कशॉप में, जिस लैब में, वो वैसे जगहों पे उसका जो है प्रयोग किया जाता है। तो ज्यादातर जो है क्लोज्ड ग्रे कास्ट आयरन का ही बना होता है जो ITI में हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ये साधारण है। ये जो आपको दिख रहा है ये साधारण सरफेस प्लेट है। और इसमें भी 2-3 तरह का प्लेट होते हैं। उसका भी एक ग्रेड होता है, जैसे एक ग्रेड होता है, B ग्रेड होता है, C ग्रेड होता है। और सबका जो शुद्धता है अलग अलग शुद्धता होता है। जितना आप सरफेस प्लेट का जो शुद्धता है अलग अलग शुद्धता में और अलग अलग साइजों में बना होता है। जैसे ये आपको जो दिख रहा है ये 50 बाई 50 सेंटीमीटर में है। यानी 500 mm में है। ये 500 mm ऐसे और 500 mm ऐसे, 500 mm लंबाई और 500 mm इसकी जो है चौड़ाई। और इसकी जो मोटाई आप देख रहे हैं, इसका जो मोटाई है 10 mm, इसका जो है 10 mm भी होता है, फिर 25 mm भी होता है, फिर आपका 50 mm का भी होता है। यानी इसका जो साइज है 50 mm से लेकर के 8 mm तक इसकी जो मोटाई है 8 mm तक होती है। ये जो आपको दिख रहा है, जैसे हमारे यहाँ जो प्रयोग किया जा रहा है, इसकी जो मोटाई है 5 mm है, 8 mm है, सॉरी। इसकी जो मोटाई है 8 mm यानी सबसे मिनिमम है। और अब हम आपको बता दें इसके पार्ट के बारे में। इसमें पार्ट कितने होते हैं? इसमें बहुत ज्यादा पार्ट नहीं होता है। इसमें जो है ये वर्किंग एक पॉइंट होता है, ये वर्क यानी बेस, ये जो है वर्किंग बेस है, ये जो आपको दिख रहा है। और इसमें 4 लेग होता है, चारों साइड में लगा होता है। और इसके दोनों साइड में एक बेलन आकार का हैंडल होता है। इसमें अभी है नहीं, हम दूसरे सरफेस प्लेट में आपको दिखा देंगे। दोनों साइड में एक बेलन आकार का गोला जो है, जैसे ये रॉड है, इसी तरह का ऐसे हैंडल फिट रहता है दोनों साइड में, ताकि उसको हम लोग आसानी से टांग करके इसका एक स्टैंड भी होता है जिसपे आसानी से हम लोग रख करके
किसी जॉब का या किसी वस्तु का हम लोग मार्किंग कर सके। और ये है वर्किंग एज, इसको हम लोग वर्किंग एज बोलते हैं। और ये जो जगह है, जैसे यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, इसका जो बेस है या इसका जो लेग है नीचे वाला, वो थोड़ा सा दूरी पे बनाया जाता है ताकि किसी जॉब को, जैसे कोई भी जॉब, जैसे ये मान लीजिए कि एंगल प्लेट है, आपको करके दिखा देते हैं हम। जैसे ये मान लेते हैं एंगल प्लेट है, यदि इसको हमको क्लैंप करना है, इसके ऊपर क्या करना है, क्लैंप करना है। यदि क्लैंप करना है, जैसे ये देखिए इसको ऐसे क्लैंप करना है यदि हमको इसके सरफेस प्लेट के ऊपर, तो इसको क्लैंप करने के लिए हम लोग सी क्लैंप का प्रयोग करते हैं, यानी किसी भी पकड़ने वाला औजार का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो जैसे ये पकड़ने वाला औजार है, तो जब तक से इसको जब तक से क्लैंप कब करेंगे, जब यहाँ पे जगह रहेगा तभी तो करेंगे। तो इसको क्या करेंगे हम लोग ऐसे, या किसी भी जॉब को, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम आपको ये चीज बता दे रहे हैं, किसी जॉब को यदि हमको क्लैंप करना है तो ऐसे हम लोग क्या कर लेंगे, क्लैंप कर लेंगे। जैसे ये है, यदि क्लैंप कर लिए हम, इसमें क्या कर लिया हम, क्लैंप कर लिए, क्लैंप हो गया। अब क्लैंप हो गया, ये इसको टाइट कर दिए। जब इसको टाइट कर देंगे तो ये हिलेगा नहीं, आगे पीछे नहीं होगा। तो अब किसी भी जॉब को एंगल प्लेट के सहारा दे करके, जैसे ये जॉब है, यदि यहाँ पे हम सहारा दे करके किसी भी वर्नियर हाइट गेज से भी मार्किंग कर सकते हैं। उसके बाद डायल टेस्ट इंडिकेटर से भी इस पे मार्किंग कर सकते हैं, या जेनी कैलिपर से भी मार्किंग कर सकते हैं, ट्राई स्क्वायर का भी प्रयोग कर सकते हैं, ट्रेमल का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी उसके बाद आपका होता है सरफेस गेज का भी प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। तो बहुत सारा जो उपकरण है, जो मार्किंग करने वाले जो टूल होते हैं, उसको इस पर रख करके आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं। तो अब हम आपको ये भी बता दिए इसका जो रीजन है, ये क्यों खाली रखा जाता है, और इसका जो है सरफेस पॉइंट है, ये वर्किंग एज है। वर्किंग एज के किनारे में किसी जॉब को क्लैंप किया जाता है। और इसके जो नीचे है, ये खोखला जो है, बेस बना, खोखला जो है पट्टी दे करके, यानी मेटल यानी धातु दे करके बनाया जाता है। इसलिए बनाया जाता है कि ये जो ज्यादा है वजन में ना हो सके। जैसे आपको हम नीचे भी दिखाएंगे, इसको उठा करके, जैसा हम नीचे भी आपको हम दिखा दे रहे हैं, सरफेस प्लेट को उठा करके हम आपको दिखा दे रहे हैं। नीचे देखिए इसी आकृति में इसको बनाया जाता है। जैसे देखिए आप देख रहे हैं, ये धातु है, आपको दिख रहा है, और ये खाली मेटल रखा गया है, खाली मेटल रखा गया है। ये जो है मेटल जो है, ये जो धातु है खाली रखा गया है। इसलिए रखा गया है ताकि इसका जो सरफेस प्लेट का वो जो वजन है वो कम हो सके, और किसी भी भार को, जैसे किसी तरह का कोई भी वजन हो इस पे, तो वो उसको आसानी से सहन कर सके। इसीलिए जो जगह है, ये इसको खाली रखा गया है। जैसे हम लोग टेबल पे रखते हैं इसको, जैसे हम टेबल पे रखते हैं, तो इस पे सही बैलेंसिंग बन सके, और इसमें जो है लचीलापन का गुण ना आ सके, टेढ़ा ना हो सके। मौसम जैसे प्रकृति के अनुसार जो होता है, जैसे मौसम हमारा जो चेंज हो जाता है, कभी गर्मी आता है, कभी ठंडा आता है, कभी टेम्परेचर हाई हो जाता है, कभी टेम्परेचर लो हो जाता है। तो जैसे ये धातु है एक तरह का, यानी लोहा है, यानी मेटल है, तो क्लोज ग्रे कास्ट आयरन का इसलिए हम लोग बनाते हैं ताकि किसी भी मौसम को, हम ये भी बताएंगे आपको कि कैसे इसको बनाया जाता है, पूरा उसका जो विधि है सारा ये आपको हम आज समझाएंगे और बताएंगे भी कैसे इसको तैयार किया जाता है, तो वो भी बताएंगे। तो ग्रे कास्ट आयरन जो है, क्लोज ग्रे जो कास्ट आयरन जो है, उसका प्रयोग हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि किसी भी प्रकृति का इस पे असर न पड़ सके। इसीलिए हम लोग क्लोज्ड ग्रे कास्ट आयरन का ये जो उसी धातु का ये जो सरफेस प्लेट है हम लोग बनाते हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है। हम आपको जो है इसका जो पार्ट है, सारा पार्ट के बारे में हम आपको बता दिए, और अब हम आपको बता देते हैं इसको कैसे बनाया जाता है, और किस सरफेस प्लेट का, जो सरफेस प्लेट होता है उसका शुद्धता कैसे होता है, कैसा होता है, ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। इसका हम आपको साइज बता ही दिए, कितना बाई कितना साइज जो होता है, कितना बाई कितना साइज होता है, हम स्पष्ट रूप में आपको बता दिए। इसका जो साइज है 50 सेंटीमीटर भी होता है, 60 सेंटीमीटर भी होता है, और 100 सेंटीमीटर भी होता है। अलग अलग साइजों में इसको बनाया जाता है। इसकी जो मोटाई है, इसका जो ये जो मोटाई है 2.5 सेंटीमीटर भी होता है, उसके बाद आपका 5 सेंटीमीटर भी होता है, और 7.5 सेंटीमीटर भी होता है।
यानी अधिक से अधिक 7.5 सेंटीमीटर और कम से कम 2.5 सेंटीमीटर। और जैसे जनरल हमको बनाना है या जनरल यूज करना है तो mm में भी आता है। जैसे ये आपको दिख रहा है 8 mm, यानी 8 mm में भी होता है ये, इसकी जो मोटाई है 8 mm भी होती है। और ये जो धातु हम आपको बता ही दिए। और ये जो 2 ग्रेड में होता है, कितने ग्रेड में होता है? 2 ग्रेड में होता है। ये है आपको जो अभी दिख रहा है, ये जो है A ग्रेड है और एक होता है B ग्रेड। A ग्रेड में जो होता है 5 माइक्रोन, इसका जो सुलता होता है 5 माइक्रोन में होता है, यानी 0.005 mm में। अरे mm में देखिए माइक्रोन, और आपको हम mm ये भी बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। देखिए 1 mm का 1000वां जो भाग होता है उसको 1 माइक्रोन कहते हैं। यानी 1 बटा में जब हम 1000 से भाग देंगे और उसमें जो परिणाम निकलेगा, जैसे 0.001 mm निकलेगा, तो वो हो गया 1 माइक्रोन। तो उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, कितना भी अधिक माइक्रोन है उसमें 1000 से जब आप भाग दे दीजिएगा तो आपका जो mm जो है निकल करके बाहर आ जाएगा। तो ये जो है 5 माइक्रोन है। कितना है? 5 माइक्रोन, यानी 0.005 है। इसका जो साइज है 0.005 mm इसका जो सुलता है यानी 5 माइक्रोन है। एक बार फिर हम बताएंगे जब तब। एक ग्रेड हम 5 माइक्रोन आपको हम बता दिए। अब होता है बी ग्रेड। बी ग्रेड में जो होता है 2 माइक्रोन होता है। कितना? 20 माइक्रोन, सॉरी कितना होता है? 20 माइक्रोन होता है। कितना माइक्रोन होता है? 20 माइक्रोन। यानी ये जो आपको सरफेस प्लेट जो दिख रहा है, इसमें जो बी ग्रेड के जो सरफेस प्लेट जो होते हैं वो जो होता है कितना माइक्रोन? 20 माइक्रोन में बना होता है। यानी वो जो mm में यदि उसको हम ले जाएंगे तो 0.02 mm होगा। कितना होगा? 0.02 mm। तो ज्यादातर हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे वर्कशॉप में अभी जो प्रयोग कर रहे हैं, ये जो जनरल सरफेस प्लेट जो होता है इसका जो सुलता होता है 0.005 mm। इसको नोट करना है, आप नोट कर लीजिए। और एक जो होता है वर्कशॉप इंस्पेक्शन, वर्कशॉप इंस्पेक्शन जो है सरफेस प्लेट होता है, जो इसका निरीक्षण करता है। जैसे ये सरफेस प्लेट है, यदि हमको इसको चेक करना है तो हम लोग उसी सरफेस प्लेट के माध्यम से इसको हम लोग क्या करते हैं? चेक करते हैं। तो अब हम आपको बता देते हैं चेक करने का विधि, कैसे चेक करते हैं। जैसे ये मान लेते हैं कि ये जो है एक एग्जाम्पल के रूप में, आपको वर्कशॉप यहाँ पे है नहीं सरफेस प्लेट, तो इसलिए हम इसको एक एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बता दे रहे हैं कि कैसे चेक किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि ये जो है फिनिशिंग, ये जो सतह है बहुत फिनिशिंग है, इससे भी अधिक फिनिशिंग है, और ये जो है शुद्ध है और इसको ये अशुद्ध है, इसको हमको चेक करना है शुद्ध है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग ऐसे रख देते हैं। क्या करते हैं? ऐसे रख देते हैं। तो ऐसे रखने से जो पहले सेंदूर का या चौक का जो चौक होता है, जैसे हम लोग, जैसे ये जब है, जैसे जब पे हम लोग चौक का लेप लगाते हैं ना मार्किंग करने के लिए, तो उसी तरह या प्रिसियन ब्लू जो होता है, प्रिसियन ब्लू जो लेप होता है उसका, या रेड लेड का जो रेड लेड होता है, रेड लेड जो होता है उसका भी हम लोग लेप लगा लेंगे। सबसे पहले इस पे क्या करेंगे? लेप लगा लेंगे, या इस पे लेप लगा लेंगे, या इस पे लेप लगा लेंगे। किस पे लेप लगाएंगे? इस पे। और उसे क्या करेंगे? हम लोग चेक करेंगे। चेक जब लेप लगा लिए और उसके बाद जब चेक करेंगे इसको, तो चेक करेंगे, ऐसे घुमाएंगे इसको। क्या करेंगे? ऐसे घुमाएंगे। यदि ये जो शुद्ध रहेगा, यदि सही रहेगा, तो सभी जगहों पे क्या हो जाएगा? लेप लग जाएगा। यदि अशुद्ध रहेगा तो जिस जगह पे जो धातु ऊंचा है, ऊंचा टाइप का है, यानी रुखड़ा टाइप का है, उसी जगह लेप लगेगा। क्या लगेगा? उसी जगह पे लेप लगेगा। तब हमको पता चल जाएगा कि ये जो है वो, ये जो सरफेस प्लेट है सही है या गलत है। जो लेप से जो क्या होगा, चिन्ह अंकित हो जाएगा, उससे हमको पता चल जाएगा कि जैसे यहाँ पे अंकित हो रहा है तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पे जो धातु है ऊंचा है, यहाँ पे ऊंचा है, यहाँ पे ऊंचा है, यहाँ पे ऊंचा है। यानी जो कलर है, कलर अपने आप यहाँ पे साबित हो जाएगा, दिख जाएगा कि यहाँ पे ऊंचा है। तो इसी तरह से हम लोग इसे चेक कर लेते हैं। उसके बाद एक होता है मास्ट, और इसका जो वर्कशॉप
इंस्पेक्शन जो सरफेस प्लेट जो होता है, जो सरफेस प्लेट आपको दिख रहा है, वर्कशॉप जो सरफेस प्लेट जो होता है, इंस्पेक्शन जो वर्कशॉप सरफेस प्लेट जो होता है, उसका जो शुद्धता है 0.00025 होता है mm में, और इंच में होता है 0.0001 इंच, इतना होता है। और जो आपका मास्टर जो सरफेस प्लेट होता है, मास्टर सरफेस जो प्लेट होता है, जहां पे वर्कशॉप इंस्पेक्शन जो सरफेस प्लेट तैयार किया जाता है, जिस कंपनी में, जिस इंडस्ट्रीज में, उस जगह पे उस सरफेस प्लेट का प्रयोग किया जाता है, उस सरफेस प्लेट को चेक करने के लिए। और उसको भी चेक हम लोग इसी तरह करते हैं। और उसका जो है सरफेस, उसका जो सरफेसिंग होता है, 0.00025 होता है mm में, और इंच में होता है 0.00001 इंच होता है, यानी 0.40 और 1 इंच होता है। और mm में 3025 mm होता है, जो मास्टर सरफेस प्लेट होता है, जिसके माध्यम से हम लोग इंस्पेक्शन जो सरफेस प्लेट जो होता है, जो वर्कशॉप इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट होता है, जिसको हम लोग चेक करते हैं, वो होता है, उसको जो है चेक करने के लिए मास्टर सरफेस प्लेट का प्रयोग किया जाता है। और उसको कंपनी में ही बनाया जाता है, मशीनिंग करके उसको कंपनी में तैयार किया जाता है मशीन के माध्यम से। उसी तरह अब हम आपको बता देते हैं सरफेस प्लेट बनता कैसे है। आज हम आपको ये बताएंगे कि सरफेस प्लेट को कैसे तैयार किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, और किस तरह का जो धातु है, धातु का ऐसा प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो होता है आपको बता ही दिए, शीशा भी प्रयोग करते हैं हम लोग, उसके बाद ग्रे कास्ट आयरन भी प्रयोग करते हैं, उसके बाद ग्रेनाइट का भी प्रयोग करते हैं हम लोग। तो जो ग्रेनाइट का भी अलग शुद्धता होता है और इसका अलग शुद्धता होता है। ग्रेनाइट का जो होता है, ग्रेनाइट का या शीशा का जो बना होता है, 4 माइक्रोन से 8 माइक्रोन उसका शुद्धता होता है। कितना होता है? 4 माइक्रोन से 8 माइक्रोन, यानी 0.004 से लेके 0.008 तक होता है उसका जो माइक्रोन होता है, उसका जो mm होता है, इतना होता है। और माइक्रोन में लेंगे तो 4 से 8 माइक्रोन जो शीशा में बनता है और ग्रेनाइट में बनता है। तो अब ये जो है आपको ग्रे कास्ट आयरन का जो है, जो क्लोज्ड ग्रे कास्ट आयरन जो है, इसको कैसे तैयार करते हैं हम लोग, ये भी आज हमको आपको बता देते हैं कैसे इसको बनाया जाता है। देखिए, सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम लोग करते क्या हैं, इसको जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले ग्रे कास्ट आयरन का ढलाई करते हैं। क्या करते हैं? ढलाई करते हैं। किसी शकल में जितना साइज होता है उस साइज में क्या कर देते हैं? ढलाई कर देते हैं। ढलाई करने के बाद उस पे उसको साइज में मशीनिंग द्वारा क्या करते हैं हम लोग? तैयार करते हैं। मशीनिंग करके या स्क्रैपिंग करके उसको शकल में पहले लाते हैं। शकल में लाने के बाद हम लोग क्या करते हैं? उसको बाहर मौसम में, जैसे 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना बाहर निकाल करके रख देते हैं, ताकि उस पर धूप भी लग सके, पानी भी पड़ सके, ठंडा भी पड़ सके। ये जो है, ये जो धातु है, सारा जो मौसम है उसका जो गुण है अंदर खींच ले, यानी प्रवेश कर ले, अंदर आपस में क्या करे? प्रवेश कर ले। और साथ इसलिए किया जाता है ताकि सभी मौसमों का सभी जो प्राकृतिक जो है, जैसे ठंडा है, गर्मी है, जो प्राकृतिक जो मौसम है उसको ये बर्दाश्त कर सके, सहन कर सके। इसीलिए हम लोग इसको 7 से 8 महीना क्या करते हैं? बाहर रख देते हैं। और जब बाहर रख देते हैं 7 से 8 महीना बाद, फिर वही प्रक्रिया क्या करते हैं? हम लोग अपनाते हैं। फिर इसको शकल में मशीनिंग करते हैं, यानी फिनिशिंग करते हैं। फिनिशिंग करने के बाद फिर इस पे क्या करते हैं हम लोग? इस पे रेड लेड या ब्लू लेप जो होता है उसको क्या करते हैं? लगाते हैं, या चक का लेप लगाते हैं, या सिंदूर का लेप लगाते हैं। और लगा करके फिर वही प्रक्रिया, फिर आपका जो मास्टर जो सरफेस प्लेट होता है उसको इस पे रख करके, जैसे ये आपको एंगल प्लेट रखे हुए हैं, और फिर रख करके इसको ऐसे क्या किया जाता है? मिलाया जाता है। और मिलाने के बाद जिस जगह पे लेप लगा होता है उस जगह पे जमीन जो है
इसका जो सतह है उठा हुआ रहता है, यानी ऊंचा रहता है, उसको ऐसे हम लोग क्या कर लेते हैं, मार्किंग कर लेते हैं, उसको ऐसे मार्किंग कर लेते हैं, ऐसे मार्किंग कर लेते हैं। उसके बाद फिर स्क्रेपर के माध्यम से स्क्रेपिंग करते हैं, यानी ये जो धातु है, जो ऊंचा धातु है, इसको फिर घिसते हैं, इसको फिर घिसते हैं, फिर इसको घिसते हैं, फिर इसको घिसते हैं, फिर इसको घिसते हैं, और घिसने के बाद फिर इसको इसके सतह के बराबर में इसको लाते हैं, और फिर इसको इस पे फिर मशीनिंग करते हैं, और मशीनिंग करके उसके बाद इसको क्या कर देते हैं, हम लोग तैयार कर देते हैं। फिर इसको शुद्धता में जो शुद्धता होती है, जिस ग्रेड में हमको बनाना होता है, जैसे ए ग्रेड में बना दिए, बी ग्रेड में बना दिए, तो इसका ग्रेड चेक कर लेते हैं कि ये ग्रेड में है या बी ग्रेड में है या सी ग्रेड में है। शुद्धता चेक करके फिर इसको अपने स्थान पे रख देते हैं। उसके बाद हम इसको प्रयोग में लाते हैं और हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये काम, ये ऐसे सरफेस प्लेट को तैयार किया जाता है। और हम आपको बता दें, इसमें कुछ सावधानियां भी होती है जिसको ध्यान में रखना बहुत अति आवश्यक है और जरूरी भी है। देखिए, ये जो सरफेस प्लेट है बहुत शुद्ध होता है। यदि इस पे कभी भी, सावधानी में आपको बता दें, कभी भी इस पे पंचिंग नहीं करना चाहिए, कभी भी वजन वाला वस्तु नहीं रखना चाहिए, कभी भी कटिंग औजार से इस पे स्क्रैच नहीं करना चाहिए या कटिंग औजार का इस पे प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इसलिए कि ताकि इसका जो शुद्धता है वो बरकरार रहे। इस पे तेल मोबिल ग्रीस लगा हो तो उसको कपड़ा से क्या कर लेना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए। सबसे पहले क्या कर लेना चाहिए, इसको साफ कर लेना चाहिए। कपड़ा से तेल मोबिल ग्रीस नहीं लगा हो, नहीं तो क्या होगा, जैसे ये धातु है, यदि हम ऐसे चला रहे हैं या मार्किंग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, स्लिप कर जाएगा। स्लिप कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, धातु नीचे चला जाएगा। जब धातु नीचे चला जाएगा तो या धातु इस पे पलट भी सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो बेस है खराब हो जाएगा। तो ये सब सारा चीज से बचने के लिए हम लोग इस सारा चीज का ध्यान में रखते हुए हमको वर्क करना है। और इस पे जो प्रयोग किया जाता है, प्रयोग करने के लिए इस पे जैसे हम लोग मार्किंग भी कर लेते हैं, या भी ब्लॉक का इस पे रख करके प्रयोग किया जाता है, एंगल प्लेट को रख करके प्रयोग किया जाता है। उसके बाद सरफेस गेज का भी प्रयोग किया जाता है। उसके बाद इस पे वर्नियर हाइट गेज का भी प्रयोग किया जाता है। इस पे डायल टेस्ट इंडिकेटर का भी प्रयोग किया जाता है विथ स्टैंड के साथ। उसके बाद इस पे किसी भी जॉब को रख करके, जैसे ये जॉब है, इसका भी हम लोग जेनी कैलिपर से इस पे रख करके आसानी से हम लोग मार्किंग कर सकते हैं। तो इस तरह का या किसी भी वस्तु का या किसी भी धातु का यदि हमको मार्किंग करना है, मेन मकसद है इस पे किसी धातु का मार्किंग करना या सेंटर उसमें निकालना, या इस पे पंचिंग नहीं किया जाता है। इस पे रख करके पंचिंग हम लोग करते हैं मार्किंग टेबल पे। उसका अलग, उसका एक इसी तरह का एक टेबल होता है, उसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे और दिखाएंगे भी। वैसे जगह पे, वैसे स्थिति में, उस जगह पे यदि इस पे पंचिंग करना हो तो उस जो टूल होता है, जो मार्किंग टेबल होता है, उस पे रख के किया जाता है। इस पे केवल मार्किंग करते हैं, या किसी गोल जॉब या किसी स्क्वायर में हम लोग लाइन को आसानी से खींच लेते हैं, या राउंड जो लाइनें होती हैं इस पे रख करके हम लोग आसानी से इसको इस पे खींच लेते हैं। और किसी भी सरफेस को आसानी से हम लोग चेक कर लेते हैं। इस पे ट्राई स्क्वायर का भी हम लोग चेक इन कर सकते हैं, जैसे ट्राई स्क्वायर है, सही है या गलत है। एक बार हम जब ट्राई स्क्वायर आपको बता रहे थे, उस टाइम हम आपको बताए भी थे, दिखाए भी थे। जो पिछला वीडियो हमारा ट्राई स्क्वायर का बना हुआ है, उस वीडियो में है, आप यूट्यूब पर जाकर के सदगुरु IT सर्च मार करके आप वहां से भी देख सकते हैं। तो जैसे ट्राई स्क्वायर भी हम इस पे आसानी से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो किसी भी सतह को चेक करना और मार्किंग करना, यही मेरा इसका जो मेन उद्देश्य है सरफेस प्लेट का। आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए। और ये जो है एक मार्किंग टूल है, और मार्किंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आज बस इतना ही। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।